हमारा नौजवान बच गया ना। मरगुजारों को ताला लगा दिया गया। जिन मरगुजारों में मंथ में हजारों लोग चले जाते थे, आज वहाँ पे किलिंग नहीं होती है। आज हमारे नौजवान के हाथ में गन नहीं है। आज वो हकीकतन आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अपने टैलेंट को आगे ले रहा है। खेलो इंडिया में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जा रहे हैं। किसने किया? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, वो किसने किए? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, किसने किया? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारी बच्चियों की शादी होती है तो 50,000 मिल जाते हैं, किसने किया? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बुजुर्गों के बारे में अगर किसी ने सोचा, वो किसने सोचा? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। आज घर से अगर कोई शख्स निकलता है, अपने बेटे को सवेरे स्कूल के लिए भेज रहा है, बिजनेस के लिए भेज रहा है, या किसी इलाके में भेज रहा है, गारंटी है मोदी की, ये गारंटी है वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की कि ये शाम को वापस आ जाएगा, बासलामत घर पहुंच जाएगा। इससे बढ़कर जम्मू कश्मीर में गारंटी क्या होनी चाहिए? जिस जम्मू कश्मीर में बच्चा घर से निकलता था, या तो 6 मंथ के बाद पता चल जाता था, या तो किसी जगह मर चुका है, या किसी जेल में सड़ रहा है, या तो हजारों लोग हमें मालूम ही नहीं है कहाँ पे है, लापता है। किन की सरकारों में? नेशनल की सरकार में, पीडीपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसको कहते हैं मोदी जी की गारंटी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 5 अगस्त 2019 वो तारीख, वो ऐतिहासिक तारीख जिसे आज भी हर कोई याद करता है। आपको बता दें, 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को लेकर के बड़े ही सवाल उठ रहे थे। जम्मू कश्मीर की तमाम लोकल पार्टियों का ये कहना था कि 370 को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर से कश्मीरियत को ख़त्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है और जमहूरियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ये जो 5 साल बीते हैं, इनमें जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अब भारत का मुख्य हिस्सा तो था ही, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में भी अब जम्मू कश्मीर जो है धीरे धीरे सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। रोजगार के मामले में यहाँ के युवा अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सर, जब हम 2024 के चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इस बार यहाँ की लोकल पार्टी के नेताओं को मुँह की खानी पड़ गई, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, जो बार बार ये कह रहे थे कि 370 को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर से कश्मीरियत ख़त्म हो जाएगी, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, खून की नदियाँ बहेगी और जम्मू कश्मीर जो है ये कहीं ना कहीं भारत से एक तरीके से छूट जाएगा, हिस्सा नहीं हो पाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। तरक्की हो रही है, खुशहाली आ रही है, युवा जो है वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, रोजगार की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ये 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दूर से आए हैं। पहले तो आपको जम्मू कश्मीर में हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो इस जम्मू कश्मीर की आवाज़ को हर मुल्क तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, मैं आपको तहे दिल सलाम पेश करता हूं। जम्मू कश्मीर में पिछले 50 सालों से यहाँ के शेख खानदान और दूसरा है महबूबा जी के सईद खानदान, और दिल्ली से एक आ रहा था कांग्रेस, ये 3 खानदानों ने इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। इस जम्मू कश्मीर में हर वक्त चंद वोटों पे एमएलएज बनते थे, एमपीज बनते थे। एक डर का माहौल इन्होंने बनाया था, आतंकवाद को इन्होंने बढ़ाया, अलगाववाद को इन्होंने बढ़ाया, गन कल्चर को इन्होंने बढ़ाया, पथराव कल्चर को इन्होंने बढ़ाया, मरगुजारों को आबाद इन्होंने किया। और जो यहाँ पे मरकजी सरकार करोड़ों में फंड्स बेचते थे, वो इनके जेबों में जाता था, वो इनकी कोठियों को सजाने के लिए होता था।
इनके बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलता था। आम नौजवान के हाथ में इन्होंने तीन चीजें बड़ी ताकत से की है। पहला, गन हाथ में थमा दिया। दूसरा, पत्थर हाथ में थमा दिया। जब पीडीपी का दौर आया, पीडीपी ने रास्ते खोल दिए मुजफ्फराबाद के ड्रग्स जो कश्मीर में नहीं था, और जो सचमुच आज हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये पीडीपी की देन है। और जब भी इलेक्शन होता था, इनको अलगावाद की याद आती थी, पाकिस्तान और चीन की बात करते थे। जब इख्तिदार मिल जाता था तो अवाम को ये मजहबी पुले कार्ड चलाकर आपस में टकरा कर, क्योंकि इनको 6 साल इख्तिदार में निकालने होते थे। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से हुकूमत संभाली तो ये कहते थे पहले शेर आया। तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उसने इस शेर की चेन को उतारा। ये तो खाल थी, इसने क्या किया, चेन इनकी उतारी। जब हमने अंदर देखा, ये तो गधे है। ये किसने किया? ये हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अवाम की आंखों से अगर पर्दा किसी ने हटाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। आज आप जिस इलाके में बैठे हो, ये इलाका लिंगेट कंस्टिट्यूंसी का है, जिले कोपवारा का गांव है। ये इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी या ओपन प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। अगर आज आप देखोगे, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के सोच के साथ नौजवान जुड़ा हुआ है, बुजुर्ग जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे एजेंडों का ऐलान करते रहते थे, उन एजेंडों को अगर ताला किसी ने दिया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अब हमने ये देखा कि जो लोकसभा का चुनाव रहा, इसमें मुफ्ती जी के हार के बाद में, अब्दुल्ला जी के हार के बाद में अब समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव था, यहाँ की हार को विधानसभा के चुनाव से हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, विधानसभा चुनाव भी, तो कह रहे हैं कि वहाँ कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भी ये मजबूत है। मैं आपको कुछ चंद यहाँ के बारे में समझाऊँ आपको। यहाँ प्ले कार्ड ज़्यादा चलते थे, अब वो प्ले कार्ड बंद हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 70 सालों से आवाम को धोखा दे दिया, आवाम ने रिजेक्ट करके रख दिया। पीडीपी ने बर्बाद करके रखा। अब किसी कंस्टिट्यूंसी में उनका खाता भी नहीं है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब नए चेहरे आ जाएंगे। अब यहाँ की आवाम ने मन बनाया है कि अगर वोट दे देंगे, अगर हमने इतना काम किया है, अगर आज तक हमें धोखे में रखा किसी ने, वो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर आंखें किसी ने खोली है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। हम एक बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। और लास्ट जो हिंदुस्तान का आखिरी गाँव करना से एमएलए जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और इस असेंबली में इस मजलूम आवाम की आवाज़ को उजागर करेगा। मोदी की गारंटी का कितना असर पड़ा है? दिल्ली में तो हम बड़ा सुनते हैं मोदी की गारंटी, क्या जम्मू कश्मीर में भी मोदी की गारंटी का असर हुआ है? क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत में मोदी की गारंटी काम आई है क्या? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, ये आवाम है। आप तो अचानक आए, यहाँ हर दिन प्रोग्राम्स होते हैं, मन की बात को गौर से सुना जाता है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिस जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ करता था, बॉर्डर इलाके पे फायरिंग हुआ करती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है पत्थर चलाए। अमन का माहौल कायम किया, और हर घर में, ये कहूँ मैं, कश्मीर के हर घर में मोदी जी है।
और मोदी जी को दिल से चाहते हैं। जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया है खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, हमारा नौजवान बच गया ना, मरगुजारों को ताला लगा दिया गया। जिन मरगुजारों में मंथ में हज़ारों लोग चले जाते थे, आज वहाँ पे किलिंग नहीं होती है। आज हमारे नौजवान के हाथ में गन नहीं है। आज वो हकीकतन आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अपने टैलेंट को आगे ले रहा है। खेलो इंडिया में हमारी बच्चियां हमारे बच्चे जा रहे हैं, किसने किया? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए, वो किसने किए? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, किसने किया? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारी बच्चियों की शादी होती है तो 50,000 मिल जाते हैं, किसने किया? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बुजुर्गों के बारे में अगर किसी ने सोचा, वो किसने सोचा? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। आज घर से अगर कोई शख्स निकलता है, अपने बेटे को सवेरे स्कूल के लिए भेज रहा है, बिजनेस के लिए भेज रहा है, या किसी इलाके में भेज रहा है, गारंटी है मोदी की, ये गारंटी है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की कि ये शाम को वापस आ जाएगा, बासलामत घर पहुंच जाएगा। इससे बढ़कर जम्मू कश्मीर में गारंटी क्या होनी चाहिए? जिस जम्मू कश्मीर में बच्चा घर से निकलता था, या तो 6 मंथ के बाद पता चल जाता था, या तो किसी जगह मर चुका है, या किसी जेल में सड़ रहा है, या तो हज़ारों लोग हमें मालूम ही नहीं है कहाँ पे है, लापता है। किन की सरकारों में? नेशनल की सरकार में, पीडीपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसको कहते हैं मोदी जी की गारंटी।